अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोल कंसेप्ट की कुछ और न्यूमेरिकल्स हम आज करने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ। क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ। पहला पार्ट है इसमें 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। दूसरा पार्ट इसका है 0.5 मोल of nitrogen atoms। ध्यान दीजिए आप, मामूली डिफरेंस है क्वेश्चन पूछने में, मगर देखिए आंसर कहाँ से कहाँ मिलता है हमें। क्वेश्चन है वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। दूसरा पार्ट है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखिए पहला पार्ट इसका जो है वो हम देखेंगे पहले। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। वी नो दैट 1 मोल ऑफ एन atom or a molecule is equal to it is gram atomic mass or it is gram molecular mass। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 molecule नाइट्रोजन गैस it is equal to it is gram molecular mass, that is द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज, अगर आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है एक नाइट्रोजन का 14 यूनिट्स, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है 14 14 हो गई 28, मीन्स 28 ग्राम्स है। अगर एक मोल नाइट्रोजन गैस का है, नाइट्रोजन गैस का है, उसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, कितना मास है उसका 28 ग्राम्स। ठीक है ना, शॉर्ट में लिखेंगे 1 मोल of nitrogen gas is equal to 28 grams। क्वेश्चन में पूछते हैं 0.5 मोल्स, सीधे लिखेंगे therefore 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो कितना हो गया 28 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, दैट विल बी 14 ग्राम्स आंसर, राइट। अब देखिए बी पार्ट इसका, वी हैव टू कैलकुलेट 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसका मास करना है 0.5 मोल ऑफ। अब देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मैंने कहा आपको मोल में डिफरेंट स्पीशीज आती है, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, आयन भी। पहले केस में था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, दूसरे केस में नाइट्रोजन एटम। तो ये नाइट्रोजन एटम है, तो ये होगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे था ग्राम मॉलिकुलर मास, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है 14 ग्राम्स, ठीक है ना, 14 ग्राम्स। तो अगर एक मोल नाइट्रोजन एटम का, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मास है 14 ग्राम्स, ठीक है ना, देयरफॉर 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसका मास कितना होगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, वो होगा 7 ग्राम्स। इसका आंसर, पहले पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर है 7 ग्राम्स। आपको समझ आई बात। तो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगी करने के लिए आपकी बुक से, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको मोल कंसेप्ट समझ में आया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है हायर क्लास में आपको ये बड़ा तंग करता है, क्योंकि इसमें जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर अगर यहाँ से आप कोशिश करते हैं इसको समझने में तो बड़ी आसानी होगी आपको हायर क्लास में इसको फिर और समझने की। तो एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे, आपकी जो टेक्स्ट हम ले रहे हैं, इट इज़ पेज नंबर 149। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। ध्यान दीजिए, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो फिर आपको बोलना है कार्बन का जो एक एटम है उसका मास कितना है। अगर 1 मोल का मास है 12 ग्राम, आपको बोलना है एक एटम का मास कितना है।
देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हम करेंगे। पेज 149 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो पता है इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 12 ग्राम्स, राइट। अगर हमें पता है 1 मोल कार्बन एटम का जो है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, फिक्स्ड है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इन 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। इसका मतलब है ये हो गया जो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है उनका मास कितना है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम्स, ठीक है ना। इम्प्लाइज 6.022 इंटू 10⁻23 जो कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन जो है, एटम्स ऑफ कार्बन है वो मास, कितना मास इनका है 12 ग्राम्स। बड़ा इजी है समझना, थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए आप। जब हम कहते हैं कार्बन का जो 1 मोल है उसका मास होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास वो 12 ग्राम्स, 1 मोल में होते हैं इतने पार्टिकल्स, तो सीधी सी बात है जो 6.022 इन 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम है उनका मास कितना हो गया 12 ग्राम्स। अगर इनका इतने एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम्स तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं देयरफॉर 1 एटम जो कार्बन का है, देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन विल हैव मास इक्वल टू कितना 12। इसको डिवाइड कीजिए आप 6.022 इंटू 10⁻23 से, इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ये आंसर। 12 को डिवाइड 6.022 से 10⁻23 का ऊपर चढ़ाएंगे, ये माइनस इसको पावर आ जाएगा यहाँ, तो 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इसका आंसर। तो ये बन गया हमारा एक कार्बन एटम का जो है मास बन गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखते हैं यहाँ से हम इसी पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, ठीक है ना। एटॉमिक मास दिया गया है सोडियम का और आयरन का भी, सोडियम का 23 यूनिट्स, आयरन का 56 यूनिट्स। आपको देखने हैं ज़्यादा एटम्स किस में है, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में क्या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में। चलिए निकालते हैं दोनों के, हम दोनों के निकालते हैं किस में कितने एटम्स हैं वो पहले निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ इसी पेज पे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़, पहले हम देखेंगे ये है 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने हैं। देखिए हमें पता है अगर सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 यूनिट्स, मीन्स 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, वो कितना हो गया उसका 1 मोल। उसमें कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना। अगर 23 ग्राम्स में इतने हैं तो 100 ग्राम्स में कितने होंगे, उसका मतलब हो गया देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड करो ये 23 से, मल्टीप्लाई करो ये वाला 100। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 2.617 इंटू 10⁻29 एटम्स। वर्चुअल क्लास से आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा इजी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ कैसे ये आता है 29। इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लास में कभी टाइम मिला हम दिखाएंगे ये शॉर्ट तरीके से कैसे ये करेंगे आप। फिलहाल आप यहाँ याद रखिए
वर्चुअल क्लास में इतना बारीकी से हम यहाँ नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाती है, अपलोड होने में टाइम लगता है। तो 100 ग्राम्स में कितने आइटम्स आ गए? 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह आप देखिए, अब हम निकालेंगे अब 100 ग्राम्स ऑफ आयरन जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। आयरन का एटॉमिक मास कितना है? सिमिलरली जो 56 ग्राम्स ऑफ आयरन है वो भी कितना हो गया आयरन का? 1 मोल, क्योंकि आयरन का एटॉमिक मास 56 ग्राम्स है, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, राइट। अगर इसमें इतने हैं तो आप देखिए आप 100 ग्राम्स में कितने हैं? देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, इसमें कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई ये 56 मल्टीप्लाइड बाई दिस 100। सॉल्व कीजिए आप इसको। 1.075 × 10⁻24 एटम्स। अब देखिए, जब हमने 100 ग्राम्स ऑफ आयरन लिया उसमें कितने आइटम्स हैं? इतने आइटम्स। और 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम उसमें कितने आइटम्स हैं? इतने आइटम्स। ज़्यादा कौन है? ठीक है ना, 10। 100 grams of sodium have more atoms than 100 grams of iron। ये थे आपके 2 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं, एंड पे भी है न्यूमेरिकल्स। आप इन सारे क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। कहीं पे आपको प्रॉब्लम मिलती है, यू कैन आस्क दोज वेरी क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आती है करने में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये हम कंक्लूड करने जा रहे हैं यहाँ ही। बाय टुमारो हम एक नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं आपका। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।